केवट की नाव चढ़े। हो जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। भगवान ने केवट को आदेश दिया, भैया केवट, तुम्हारे मन में बड़ी हार्दिक इच्छा है चरण प्रक्षालन करने की, तो चरण प्रक्षालन करो, ले आओ जल ले आओ। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैया। ध्यान दें, केवट बड़ा बुद्धिमान। भगवान रामचंद्र जी ने आदेश दिया कि ले आओ मेरा चरण प्रक्षालन करो। तो भैया केवट के पास कठौती भी थी और केवट के पास कठौता भी था। केवट बड़ा बुद्धिमान, कठौती में पानी भर के लेके नहीं आया। इसलिए पानी भर करके लेके नहीं आया, कठौती लेके आऊंगा, भगवान कठौती छू लेंगे, चरण कमल स्पर्श हो जाएगा, कहीं बिटिया बन गई तब। कठौती अगर बिटिया बन गई तो बिटिया का तो शादी विवाह न करना पड़ेगा। तो केवट बड़ा चालाक, कठौता में पानी कठौता भर ले आवा, कठौता में जल लेकर के आया है कि कठौता अगर बेटवा बन जाएगा तो कुछ नहीं करेगा तो हमारी नाव तो चलावेगा। हाँ, बहुत केवट चालाक। ले आया पानी कठौता भर ले आवा, प्रभु के पास रख दिया। तो भगवान ने कहा अब भैया जल्दी करो, पांव प्रक्षालन करो, हमें पार करो। तो हाथ जोड़ करके केवट ने कहा, प्रभु नियम तो कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्मम, बिना पत्नी के धर्म नहीं होता। और आपकी पत्नी जी तो आपके साथ में है और मेरी पत्नी जी तो घर पे बैठी हैं। हम अगर अकेले पांव प्रक्षालन कर लेंगे तब तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा। आप खड़े रहिए, अपनी पत्नी को भी लिवा करके मैं आता हूं, तब साथ में पांव पखारूंगा। लक्ष्मण जी ने इशारे से प्रभु से कहा, ये पत्नी बुलाने नहीं जा रहा है, ये पूरे गांव वालों को बुलाने जा रहा है, पूरे गांव वालों को बुला के लेके आएगा चरण प्रक्षालन कराने के लिए। अच्छा, भगवान ने कहा भैया अच्छा जल्दी करना, क्योंकि होत विलंब उतारा उपारू, मुझे विलंब हो रहा है, जल्दी उतार दोगे तो अच्छा रहेगा। तो गया अपने गांव में सूचना करवा दिया, भैया जिन जिन लोगन को श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पान करना है वो सब गंगा मैया के घाट पर पहुंचो। गंगा मैया के घाट पर सब पहुंचो। वहां अपनी पत्नी को लिया, पूरे गांव वाले पीछे 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 चल दिए। तो पहले भगवान के पास आया तो पत्नी से कहा, देवी जी आप जल डालो। और पत्नी का कर्तव्य है कि पति के हाथ में जल डाले। जैसे हम लोगों का कोई भी हाथ धुलवाने के लिए चलता है तो तुरंत हाथ आगे बढ़ा लेते हैं, हाथ धुलवा लेते हैं। ये बात बिल्कुल गलत। इट इज वेरी गुड नॉट हैबिट। नियम ये बनाओ कि हाथ पर पानी डालने का अधिकार पत्नी का ही होता है, तो दूसरे के हाथ से पानी न डलवाओ, अपने पत्नी के हाथ से पानी डलवाओ तब हाथ धो। भाई केवट भी बुद्धिमान ऐसा थोड़ी है, केवट जानता है कि हमें क्या करना है, उसकी पत्नी भी जानती है क्या करना है, अब पूरा जगत जानता है। ओ गॉड ऑलमाइटी, आई प्रे टू द रेन द ग्रेस ऑलवेज ऑन मी, बर्ड्स एनिमल द सन एंड द मून, thou have created everything around, saying thy greatness I feel so glee। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा की अहेतुकिक कृपा प्रतिक्षण जीव पर हो रही है। इसीलिए कहते हैं प्रतिक्षणम कुशलम जय मंगलम, प्रतिक्षण कुशल मंगल है जीव का जब प्रभु के सानिध्य में रहेगा। तो हाथ में जो है लोटा पकड़ा दिया केवट ने और कठौता से भाई ले लो जल और डालो। तो पत्नी ने कहा एक बार जल डाल देती हूं और फिर कठौता ही पकड़ लेती हूं। भगवान का चरण कमल रखवा लीजिए, बढ़िया धो लीजिए बढ़िया अच्छे से। तो पत्नी कठौता पकड़ ली
रामचंद्र जी के चरण कमल कठौता में पड़ गए और केवट आनंद से धोने लगा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो एक बार चरण कमल धोया तो पहले पूरे गांव वालों को चरणामृत धीरे धीरे दिया, तो आधा में घट गया, वो आधा में चरणामृत घट गया। दोबारा जल लेकर के आया तो फिर कहा प्रभु ऐसा करिए कि अब दूसरा वाला चरण कमल दे दीजिए, अब इसको धो लेते हैं। तो दूसरा वाला चरण कमल धोया बढ़िया सुंदर से, तो अपने तुरंत बच्चों को पिला दिया कि भगवान का चरणामृत है, सब पी लो। पी लिए। बोला कि प्रभु इस पैर, यह पैर तो धुल गया, लेकिन ये तो मिट्टी में रख दिया आप, ये तो गंदा हो गया जो है, अब दोबारा इसको रख दीजिए, इसमें धो दें आपके चरण कमल को। तो जब दोबारा प्रभु के चरण कमल को धोने लगा तो केवट की समाधि लगने लगी। मेरे भाई बहन, केवट की समाधि लगने लगी। उसी बीच में एक घटना घटित हो गई। देखें, जैसे पुरुष का एक पैर ऊपर रहे और एक पैर नीचे रहे तो कुछ देर तक खड़ा रहेगा, इसके बाद डगमगाने लगेगा। तो अचानक प्रभु डगमगा गए। जब प्रभु डगमगाए तो कठौता पकड़ी हुई थी केवट की पत्नी, तो केवट की पत्नी डगमगाई गई। केवट की पत्नी डगमगाई तो कठौता डगमगाई गया, और कठौता डगमगाया गया तो कठौता में चरण था भगवान रामचंद्र जी का, और उस चरण कमल को केवट पकड़ा था। अचानक केवट भी डगमगा गया। तो केवट आंख खोला, अरे प्रभु क्षमा करिएगा, मेरी तो समाधि लगने लगी आपके चरण को धोते धोते। भगवान ने कहा ऐसा करो, एक हाथ से तुम मुझे ऐसे पकड़ लो और एक हाथ से चरण कमल धोते रहो, तो मैं गिरूंगा नहीं तो गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा ना 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 ना, ये तो हमसे होगा ही नहीं। क्यों? अरे प्रभु, आपको पकड़ने का अधिकार तो मैया कौशल्या को है, मैं आपको नहीं पकड़ सकता। अरे प्रभु, मैं ठहरा जीवात्मा और आप ठहरे परमात्मा, आप ही मुझे पकड़ लीजिए। मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ लीजिए। जीवात्मा जब परमात्मा को पकड़ता है तो घबरा के छोड़ देता है, और हे मेरे नाथ, आप जिसे पकड़ लेते हैं उसे आप तो छोड़ते ही नहीं हैं। तो आप ही मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, आप ही पकड़ लीजिए। तो भगवान ने केवट के ऊपर अपना हाथ रखा। सभी खड़े हो गए और सभी खड़े होकर हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु, अरे अवध सैया मोरी छोड़ो ना बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो ना बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना बैया। अच्छा ये बताओ, यहाँ से कितने लोग अयोध्या गए हैं? जो अयोध्या गए हाथ उठा के दिखाओ। जय हो। आपने कनक बिहारी जी का दर्शन किया है कि नहीं? किया है ना? तो कनक बिहारी जी की जब आरती होती है तो आरती के बाद जब शाम को लोग बैठते हैं तो यही कीर्तन गुनगुनाते हैं। तो मानो अपना मन कनक बिहारी के चरणों में लेके चलो और बड़े भाव से गुनगुनाओ। जय हो। अवध सैया मोरी छोड़ो ना बैया, अवध सैया मोरी
सरकार की जय हो। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे कनक बिहारी सरकार, हो तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। हे प्रभु, आप हमारे संपूर्ण अवगुण को जानते हैं, परंतु हे मेरे नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, कैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। जय हो। हे प्रभु, जय हो। हाँ साधुन सेवा कबहु न कीन्ही, 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 विप्रनदान, विप्रदान, विप्रनदान, विप्रदान, पियो नैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न जय भैया। हो। अंतिम भाव बड़ा ध्यान से समझें। जीव कहता है, हे प्रभु, यह भवसागर रूपी नदी में, भवसागर रूपी समुद्र में मेरी नाव बही जा रही है, और मेरी जो नाव है वो बहुत पुरानी है, बहुत वर्षों से बही जा रही है। प्रभु, नाव पुरानी है, डर भी बड़ा लग रहा है कहीं नाव चली न जाए। नाव का खेवैया कोई नहीं है, नाव में पतवार कोई नहीं है। प्रभु, जीव कह रहा है प्रभु से, हे प्रभु, हाँ भवसागर में बही जा तू है, भवसागर में बही जा तू है, भवसागर
अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध 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 सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। मोरी छोड़ो न भैया। मोरी छोड़ो न भैया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का केवट ने चरण प्रक्षालन किया और चरण प्रक्षालन करने के बाद भगवान से कहा, प्रभु आप नाव में चढ़ें। तो नियम जरा देखें, पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाव पर नहीं चढ़ते हैं। पहले रामचंद्र जी ने सिया जी को चढ़ाया और चरण प्रक्षालन करने के बाद चरणामृत सबको प्राप्त हुआ। सिया ने लखन से कहा, अरे लखन थोड़ी हमें भी चरणामृत मिल जाता तो अच्छा रहता। तो लक्ष्मण जी बीच लाइन में से ही हाथ बढ़ा दिया आगे, भैया जरा हमें भी चरणामृत देना केवट। तो बीच लाइन से हाथ बढ़ाए थे, इसलिए केवट बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, लक्ष्मण चलो पहले लाइन में लगो, चलो पहले लाइन में लगो, तब कहीं चरणामृत मिलेगा। अंत में चरणामृत मिला। भगवान का चरणोदक सिया जी ने भी प्राप्त किया, लक्ष्मण जी ने भी प्राप्त किया। केवट बड़े भाव से प्रभु को जब नाव पर चढ़ाने लगा तो पहले सिया महारानी नाव पर चढ़ी, पुनः भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम चढ़े, लखन लाल चढ़े। गुह निषाद राज ने भी हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना, आप अभी वन का मार्ग नहीं जानते होंगे, लेकिन हे मालिक मैं यहीं का रहने वाला हूं, इसलिए वन प्रदेश का मार्ग जो है मैं जानता हूं, तो आपको मैं भ्रमण कराता रहूंगा। प्रभु आप जो है हमें अपने साथ रख लें। बट ने धीरे 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 बड़े भाव से माँ गंगा पार कराया। गंगा पार कराया तो पहले केवट भगवान जब उतरे तो केवट उतरकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तो प्रभु सकुचा गए कि मैं केवट को कुछ दिया नहीं। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। तो सिया ने अपने पिय के हिय की बात को जान गई और मुद्रिका उतारी, मुद्रिका प्रभु को दे दिया। प्रभु यह मुद्रिका आप केवट को उतराई दे दीजिए। भगवान राम मुद्रिका देने लगे, भैया केवट ये मुद्रिका लो उतराई, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, मिटेऊं दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु आपके चरण कमल का प्रक्षालन हमने किया है और हमें आज क्या नहीं प्राप्त हो गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मेरा दोष मिट गया, मेरा दुख मिट गया, मेरी दरिद्रता मिट गई, और हे नाथ मेरा एक दावा भी था, आज मेरा वह दावा पूर्ण हो गया। राम जी ने कहा कि दोष मिट गया, दरिद्रता मिट गई, ये तो ठीक है, दुख मिट गया ये ठीक है, लेकिन तुम्हारा दावा क्या था। केवट ने कहा, मालिक जब आप पूछ ही रहे हैं तो हम आपसे बताते हैं। जब आप क्षीर सागर में निवास करते थे तो आपके क्षीर सागर में मैं भी निवास करता था, कछुआ बन करके रहता था। चरण कमल के पास से छूने जाता था तो लक्ष्मी जी मार करके भगाती थीं, और प्रभु जब आपके सिर के तरफ से आपको स्पर्श करने आता था तो शेषावतारी लक्ष्मण मारकर मुझे बेहोश कर देते थे। लेकिन हे मेरे नाथ, मेरे मन में एक भाव था कि आज आपके चरण कमल से ये कितना भी दूर करें, लेकिन एक समय आएगा मैं आपके दोनों चरण कमल को छूऊंगा और प्रक्षालन भी करूंगा। मेरा यही एक दावा था मेरे नाथ, आज मेरा दावा भी पूर्ण हो गया। लक्ष्मण जी के सामने और
सिया जी के सामने। ये जो आपकी सिया जी हैं ये लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मण जी जो हैं ये शेषनाग हैं। प्रभु आप इनसे पूछ लीजिए क्या मैं असत्य बोल रहा हूं। तो राम जी ने दोनों की तरफ पूछा, क्यों भैया, केवट सही बोल रहा है? तो दोनों ने सिर हिला के कहा, हाँ सही बोल रहा है। एक दावा था मिट गया। अब एक विशेष बात आप श्रवण करें। भगवान जब केवट को उतराई देने लगे तो केवट ने कहा, प्रभु नाई से न नाई ले तो धोबी ना धोवाई ले, दई के मजूरी नाथ जाति ना बिगाड़िए। हे प्रभु, एक नाई से नाई बाल कटाई नहीं लेता, एक धोबी से धोवाई धोबी नहीं लेता। और प्रभु अरे आपको मैं पार किया हूं, आप भी पार करने वाले हैं, आप भी नैया के खवैया हैं और मैं भी नैया का खवैया हूं। दोनों एक हैं, मानो दोनों की बिरादरी एक हो गई। नाई से न नाई लेत धोबी ना धोवाई लेत, दई के मजूरी नाथ जाति ना बिगाड़िए। हे प्रभु, और आप मुझे उतराई दे दिए और आपकी मैं उतराई ले लिया, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरे कुल वाले हैं, खानदान वाले हैं, ये मुझे घर से निकाल देंगे, ये मुझे घर से निकाल देंगे। तो भगवान ने कहा तब? तो उसने कहा, प्रभु जैसे प्रभु दीन बंधु तुमको मैं उतारो नाथ। हे प्रभु, आप हमारे घाट पे आए और मैं आपको उतार दिया, और आपसे मैं उतराई भी नहीं ले रहा हूं। याद रखिएगा, आपको मैं पार किया, आपसे मैं उतराई नहीं ले रहा हूं। जैसे प्रभु दीन बंधु तुमको मैं उतारूं नाथ, और तेरे घाट यही हो नाथ, हमको भी उतार दई हो। आपके घाट जब मैं आऊंगा प्रभु, तो वहां एक काम करिएगा, उहाँ न लागे प्रभु अरे मेरी उतराई, मैं नाले हो प्रभु तेरी उतराई, मैं नाले हूं। हे प्रभु, जैसे मैं आपसे उतराई नहीं लिया, उसी प्रकार मैं आपके घाट पर जाऊं तो आप मेरी उतराई मुझसे न मांगिएगा। इसलिए हे नाथ, आप, हम तो गंगा के खेवैया हैं, थोड़ा पार करते हैं, आप भवसागर पार करते हैं। हमने आपको माँ गंगा पार कराया और आप नाथ मुझे भवसागर पार करा दीजिएगा। भगवान का प्रण है, जरा ध्यान से सुने। जौआवैया पन सरनाई, जौआवैया पन सरनाई, जौआवैया पन सरनाई, जौआवैया पन सरनाई। हाँ रखी हूँ का मन निर्मल है वो भगवान को पाते हैं, और भगवान की चरण शरण को ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, जऊ आवई आपन शरणाई, तो रखी हूं ताहि प्राण की नाई। आज भगवान ने वादा किया केवट से, भैया तुमने मुझे पार किया, और जब तुम मेरे घाट पे आओगे तो मैं तुम्हें पार करूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। केवट ने कहा, प्रभु जब लौट करके आएंगे निशाचरों का विनाश करके, तब मुझे जो देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा।
सिया महारानी ने माँ गंगा का पूजन किया। हे माँ गंगे, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए। प्राणनाथ हमारे प्रभु राम और देवर सहित कुशल कौशला आए। जब हम कौशला को अयोध्या को जाएंगी तो आपका चरण बंदन करके पूजन करके तब जाएंगी। हमारे और आपके बीच में विधायक श्री रत्नाकर मिश्र जी पधारे हुए हैं। आप